दावा किया और आरोप लगाया तकरीबन 30 लाख करोड़ के घोटाले का शेयर मार्केट में, और इसमें सीधे तौर पे जेपीसी की मांग करी। कहा कि इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सब की दायरे की जांच होनी चाहिए, सबको जांच के दायरे में आना चाहिए। पीयूष गोयल सामने आए, उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट 2 महीने से ही ये सब हो रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा हो रहा है। और जब मार्केट गिरी है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला अपना और जो है इससे जो खरीदा वो इंडियन इन्वेस्टर्स ने खरीदा और सस्ते में खरीदा, तो उनको तो फायदा हुआ है। इस तरीके की बातें निराधार और मनगढ़ंत हैं। ये कुछ एडमिटेड फैक्ट सबको स्वीकार्य कि 1 तारीख को जब आखिरी राउंड का चुनाव संपन्न हुआ तो एग्जिट पोल के रिजल्ट बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो साबित हो गए, जो वास्तविकता से बहुत दूर थे, वो जारी हुए। फिर ये भी एडमिटेड फैक्ट है, जब तक डिनाइल ना आए गृह मंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदने के लिए कहा, वो मना कर सकते हैं, आज तक नहीं किया मना। तीसरा ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग आए। ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि स्टॉक एक्सचेंज में भूचाल आया, पहले चढ़ गया फिर क्रैश किया, तो 30 लाख करोड़ रुपए का एक, आप उसे घोटाला कह लें, स्कीम कह लें, या कुछ न कहें तो गिरावट आई, लोगों का पैसा डूबा। आज तक अभी तक प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी ने डिनाई क्यों नहीं किया कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि लोग शेयर खरीदें। एक तीसरा आदमी आके अगर कहे तो पहले दूसरे को दिक्कत क्या है कहने में खुद। तो इसकी राहुल जी ने जो डिमांड रखी है कि इसमें तो सच्चाई सामने आनी चाहिए देश के, क्योंकि 30 लाख करोड़ छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी धनराशि। तो एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे, वो देखे क्या ये बढ़ा चढ़ाकर जो एग्जिट पोल रिजल्ट थे ये मैनेज तो नहीं थे। ये भी देखा जाए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी ने क्यों बोला, अगर बोला तो, और 30 लाख करोड़ का घाटा हुआ कि नहीं हुआ, और फिर इंडियन इन्वेस्टर्स को कितना घाटा हुआ उसमें तय हो जाएगा। तो ये देश के हित से जुड़ा हुआ बड़ा भारी प्रकरण है। इस पे हर हालत में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय जांच की मैं भरपूर मांग करता हूं। बहुत दुखी मन से, पीड़ा के साथ, अवध क्षेत्र का रहने वाले होने के नाते जिस तरीके से अयोध्या वासियों को भारतीय जनता पार्टी सरकार के संगठनों के इशारे पर उनको गाली दी जा रही है, सोशल मीडिया पे जिस तरह उनकी आलोचना की जा रही है, जिस तरीके से वहां का वातावरण बना के अयोध्या के वासियों का अपमान किया जा रहा है, उससे उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ये न भूलें कि अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया था, जन्मभूमि वही है, मंदिर उनके वहीं बना है, और ये जो आज अयोध्या के वासी हैं ये तत्कालीन भगवान राम के राज में, अयोध्या राज के उन्हीं के वंशज हैं। भगवान राम के वंशजों को जिस तरह गाली दी जा रही है, जिस तरह सोशल मीडिया पे अपमान किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वहां से भाजपा के उम्मीदवार को हरा दिया, लल्लू सिंह हार गए। तो एक चीज साफ करना चाहता हूं मैं, हारे क्यों इस पे तो विचार करो। आप मंदिर आस्था का प्रश्न है, भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक है, हमारे भगवान हैं, हम उनके पुजारी हैं, और चूंकि भाजपा ने उनका व्यापार किया, उनकी व्यापारी है, वो भगवान राम को मंदिर से उठा के ले जाके बैलेट बॉक्स पे रख रहे हैं, चुनाव में कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवाया है, हम उनको लाएंगे जिन्होंने, जो राम को लाए हैं। किसकी औकात है जो भगवान राम को लाएगा? भगवान राम तो अवतरित हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यही नाराजगी, यही गुस्सा लोगों में था कि भगवान राम को आस्था का विषय होना चाहिए, राजनीति का नहीं। इसीलिए गाली जो दी जा रही, मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं, और हम अयोध्या की भावनाओं के साथ